आखिर कौन थे भीष्म पितामह को हराने वाले महान शक्तिशाली योद्धा? इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी इन तीन योद्धाओं ने कैसे हराया था भीष्म पितामह को? असीम शक्तियों वाले स्वामी भीष्म पितामह द्वापर युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में आते हैं। वो एक ऐसे प्रखर योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। फिर आखिर वो तीन शक्तिशाली योद्धा कौन थे जिनके सामने खुद भीष्म पितामह ने हार मान ली? आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, माना जाता है कि युवा अवस्था में जैसा पराक्रम देवव्रत यानी कि भीष्म का था वैसा संपूर्ण महाभारत में किसी के पास भी नहीं था। उनको युद्ध में पराजित करना असंभव माना जाता था और उनके रहते हुए किसी का भी इतना साहस नहीं हो पाता था कि वो उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। कहते हैं गंगा पुत्र भीष्म ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान महर्षि वशिष्ठ से अर्जित किया था और वहीं बृहस्पति जी से उन्होंने राजनीति की शिक्षा हासिल की थी और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार यानी कि परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का निपुण ज्ञान सीखा था। चतुर, बुद्धिमान, बलवान और शक्तिशाली योद्धा जिसे हरा पाना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी ऐसे तीन महान योद्धा थे जिन्होंने स्वयं इच्छा मृत्यु वरदान पाने वाले भीष्म पितामह को रणभूमि में हराया था। तीसरे नंबर पर है प्रद्युम्न। जी हाँ, वही प्रद्युम्न जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। वैष्णव पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर को यादवों के साथ युद्ध करना था तो असुरों की सहायता करने के लिए निश्चित ही शिशुपाल, दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चले थे। राजा द्रुपद, रुक्मी, कौशलराज, शकुनी, राजपद, जरासंध, निषादराज और अपने नरेश की सहायता के लिए महामहिम भीष्म भी वहां उपस्थित थे। तब निकुंभ ने भयंकर बाढ़ की तरह यादवों की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया और ऐसा घोर संहार देखकर प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आ रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने सारंग धनुष से उन दैत्यों पर बाण बरसाने लगे और फिर अनिरुद्ध, सांब और अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों को उस गुफा में फेंकने लगा। प्रद्युम्न ने स्वयं कर्ण को भी हराया था। उन्होंने कर्ण को वेग पूर्वक पटक कर उछल कर उसे पकड़ लिया और गरज कर उसे घोर मायावी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, विराट, द्रुपद, शकुनी, शल्य, भीष्म पितामह और जरासंध जैसे महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया और भगवान शंकर के दिए हुए पशुपात अस्त्र से उन्हें बांध दिया। कहते हैं वो उन्हें मायावी गुफा के अंदर ले गए थे। प्रद्युम्न ने उन सबको पराजित करके बंदी बना लिया था। कहते हैं कि प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को भी हराया था, लेकिन बाद में अपने पिता श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली कैसे थे? तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के योद्धा की। दूसरे नंबर पर है अर्जुन। अर्जुन कभी भी अपने भीष्म पितामह के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो उनका बहुत सम्मान करते थे। कहते हैं सबसे पहले इन दोनों महान योद्धाओं का आमना सामना विराट नगर के युद्ध में हुआ था। इन दोनों प्रतापी योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रजापति इंद्र, अग्नि, रुद्र, कुबेर, वरुण, यम और वायु से प्राप्त दिव्य अस्त्र चलाए थे। पीड़ा में होते हुए भी गंगा पुत्र भीष्म युद्ध में अड़िग रहे, लड़ते रहे और अर्जुन के निरंतर प्रहारों का सामना करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। एक समय आया जब वो बीच युद्ध में ही रथ के खंबे को पकड़कर स्तंभ खड़े हो गए। तभी उनके सारथी ने इस स्थिति को देखा और भीष्म को बचाने के लिए अपना धर्म निभाते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। कहते हैं बाद में जब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया तब बेशक भीष्म पितामह को छोड़कर बाकी सभी कौरव पक्ष के योद्धा मूर्छित हो गए थे और भीष्म पितामह के सामने ही अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी मूर्छित योद्धाओं के अस्त्र निकाल लिए थे और अब अर्जुन वहां से जाने लगे तो भीष्म पितामह ने उन पर बाण चलाए। फिर अर्जुन वापस मुड़े और भीष्म पितामह के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया और भीष्म पितामह पर कई सारे बाण छोड़े।
जिस वजह से पितामह भीष्म उस समय घायल हो गए थे। भीष्म अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वे बेहद बूढ़े हो चुके थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ तब जीत अर्जुन की ही हुई। अगर पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति स्नेह था तो उतना ही स्नेह अर्जुन को भी अपने पितामह के प्रति था। कई अवसरों पर अर्जुन ने अपने पूरे बल के साथ भीष्म पितामह के साथ युद्ध नहीं लड़ा था, जिस कारण श्री कृष्ण उन पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे। भीष्म पितामह के पास जितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या थी, अर्जुन के पास उन सब के उत्तर मौजूद थे, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र शस्त्र का उत्तर भीष्म के पास नहीं था और वो दूसरे योद्धा अर्जुन ही थे जिनसे भीष्म पितामह ने हार मानी थी। अब करते हैं पहले नंबर पर मौजूद योद्धा की बात, और वो कोई और नहीं बल्कि शिखंडी ही थे। उन्होंने स्वयं भीष्म पितामह का वध किया था। महाभारत के भीष्म पर्व के अनुसार शिखंडी एक अलग रथ पर था। भीष्म पितामह ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए थे क्योंकि वो उन्हें स्त्री मानते थे, किंतु अर्जुन पर वो निरंतर आक्रमण करते रहे। और इतना ही नहीं, अर्जुन पर उन्होंने एक अचूक शक्ति छोड़ी थी जिसको अर्जुन ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया था। कौरवों की संपूर्ण सेना शिखंडी को मारने का प्रयत्न कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि भीष्म पितामह की मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ शिखंडी ही है। और स्वयं अर्जुन उस समय शिखंडी को बचाने का प्रयत्न करते हुए निरंतर भीष्म पितामह से युद्ध करते रहे। भीष्म पितामह ने अर्जुन के पीछे चल रहे पांचाल सैनिकों को भी मारा था। शिखंडी दरअसल कोई और नहीं बल्कि अंबा ही थी, जिसका हरण स्वयं भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए किया था। अंबा, अंबिका और अंबालिका 3 राजकुमारियां थी। अंबिका और अंबालिका ने तो विवाह भीष्म पितामह के भाइयों से कर लिया था, लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी, जिस वजह से अंबा भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी के पास गई और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। परशुराम जी ने अंबा को स्वयं भगवान शंकर की तपस्या के लिए कहा। अंबा ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया कि भीष्म पितामह की मृत्यु की वही वजह बने। सभी ये बात जानते थे कि भीष्म पितामह कभी भी स्त्रियों पर बाण नहीं चलाते और उनसे युद्ध नहीं करते, इसीलिए शिखंडी ही उनकी मौत की वजह बनी थी। इसीलिए पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह के आगे शिखंडी को रख दिया, जिस वजह से भीष्म पितामह ने सभी अस्त्रों शस्त्रों का त्याग कर दिया और मौके का फायदा देखकर स्वयं शिखंडी ने ही सबसे पहला बाण चलाया। इसके बाद अर्जुन और बाकी सभी पांडवों ने स्वयं भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। इसलिए शिखंडी ही वो सबसे पहली और मुख्य पात्र थी जिन्होंने स्वयं भीष्म पितामह को हराया था और उनका वध भी किया था। वैसे तो कहते हैं कि भीष्म पितामह के साथ कई सारे योद्धाओं ने भारी युद्ध भी किए थे। सात्यकी, भीम, घटोत्कच, श्वेत के साथ भी भीष्म पितामह जी ने भीष्म युद्ध किया था, लेकिन भीष्म पर्व में या फिर महाभारत में कहीं भी इस बात का कोई वर्णन नहीं आता कि भीष्म पितामह उनसे पराजित हुए थे। इसीलिए ये कहना कठिन होगा कि भीष्म पितामह इन सभी योद्धाओं से हारे थे। ये युद्ध केवल कुछ समय के लिए ही भीष्म पितामह के साथ हुआ था, जहाँ पर कभी भीष्म हावी हो रहे थे तो कभी कोई और। लेकिन भीष्म पितामह का मुकाबला स्वयं परशुराम जी से भी हुआ था, जब अंबा स्वयं भीष्म पितामह के गुरु यानी कि परशुराम जी के पास न्याय मांगने के लिए गई थी और उस समय परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच एक महान युद्ध हुआ था। लेकिन भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि उस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। तो इन सब से तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिर भीष्म पितामह कितने शक्तिशाली थे, जो स्वयं परशुराम जी से तक नहीं हारे, जो कि उनके गुरु थे। कहते हैं महाभारत खत्म होने के बाद जब सूरज उत्तरायण में आया तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे और इस तरह एक महान योद्धा का अंत हुआ। आपके भीष्म पितामह के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्ण।